बनी सामने आई है। बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, ये ट्रंप ने कहा है। सरेंडर करने पर खत्म होगा युद्ध, ये ट्रंप के द्वारा कहा गया। ये बड़ा बयान ट्रंप का निकलकर सामने आया है। युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। ट्रंप ने कहा कि सरेंडर करने पर युद्ध खत्म होगा, बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, ये ट्रंप ने कहा है। तो ईरान से सरेंडर करने की बात जो है वो ट्रंप के द्वारा कही गई है। ट्रंप का बयान एक बार फिर से युद्ध के बीच निकलकर सामने आया। ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने के लिए कहा है और ट्रंप ने कहा है कि ईरान सरेंडर करे, बिना शर्त ईरान सरेंडर करे, ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप की ईरान को चेतावनी एक बार फिर से निकलकर सामने आई है। युद्ध 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। युद्ध को शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और अब इस बीच जो है ट्रंप का एक और बयान निकलकर सामने आया और ट्रंप ने कहा है कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे और सरेंडर करने पर खत्म होगा युद्ध, ये कहा है ट्रंप ने। यानी कि सरेंडर करने पर ही ये युद्ध जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल ये स्थितियां बनती नजर नहीं आ रही, युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है युद्ध के बीच और ट्रंप का एक बड़ा बयान ये सामने आया जिसमें ट्रंप ने ये कहा है कि बिना शर्त जो है ईरान सरेंडर करे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, बिना शर्त ईरान सरेंडर करे, ये कहा गया है ट्रंप के द्वारा। ट्रंप का एक नया बयान ये निकलकर सामने आया और ट्रंप ने कहा कि बिना शर्त जो है ईरान सरेंडर करे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया है। बिना शर्त जो है सरेंडर करने की बात जो है वो ईरान के द्वारा कही गई है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप ने यहाँ पर ईरान को एक बार फिर से ये चेतावनी दी है। एक बार फिर से ये ट्रंप का बयान निकलकर सामने आया और ट्रंप लगातार युद्ध के बीच जो है उनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और ईरान को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक नई चेतावनी ये दी गई है ईरान को, जिसमें साफ तौर पर ट्रंप ने ये कहा है कि बिना शर्त सरेंडर करे ईरान और सरेंडर करने पर युद्ध खत्म होगा, ये कहा गया है ट्रंप के द्वारा। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और ट्रंप ने बिना शर्त सरेंडर करने की बात कही है और कहा कि सरेंडर करने पर युद्ध जो है वो खत्म होगा। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, बिना शर्त ईरान सरेंडर करे और सरेंडर करने पर युद्ध खत्म होगा। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सरेंडर करने पर युद्ध जो है वो खत्म होगा, ये ईरान के द्वारा कहा गया। बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक नया बयान, एक नई चेतावनी ईरान के लिए निकलकर सामने आई है और इस चेतावनी में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ईरान बिना शर्त के सरेंडर करे और बिना शर्त के ईरान सरेंडर करेगा तो सरेंडर करने पर युद्ध खत्म होगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ ईरान को भी देखना होगा। ईरान साफ तौर पर यह कहता नजर आ रहा है कि हम एक एक मौत का बदला लेंगे, हम आखिरी गोली तक, हम अंतिम सांस तक जो है वो लड़ेंगे। यानी कि ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि ईरान इस जंग को बरकरार रखेगा, इस जंग में वो बरकरार रहेगा। यानी कि ईरान जीतने को तैयार नहीं है। ईरान ने ये साफ कर रखा है कि लड़ाई उसकी तरफ से लगातार जारी रहेगी। ईरान ने ये साफ किया हुआ है कि वो जो है लगातार युद्ध में बना रहेगा और अमेरिका इजराइल के एक एक हमले का जवाब जो है वो देगा। और इसी कड़ी में स्थितियां जो है वो लगातार बेहद ही विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं और लगातार स्थितियां जो हैं वो तनावपूर्ण बनी हुई नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में हमले होते हुए भी लगातार नजर आ रहे हैं। लगातार जो है अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। ईरान के सर्वोच्च नेता जो है खामेनेई के मारे जाने के बाद जो है स्थितियां और विपरीत नजर आई। ईरान ने साफ किया कि हम जो है बदला लेंगे, हम जो है एक एक मौत का बदला लेंगे। तो इस बीच बड़ी खबर ईरान से निकलकर सामने आई है। ईरान के बंदर अब्बास के पास युद्ध के बीच भूकंप आया है और भूकंप को लेकर एटमी परीक्षण की आशंका बढ़ गई है। जंग के बीच ईरान ने परमाणु टेस्ट तो नहीं किया, ये एक आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस भूकंप के बीच ये आशंका जताई जा रही है क्योंकि जब भी एटमी टेस्ट किया जाता है तो जमीन के अंदर बेहद गहरा गड्ढा
खोदकर वहां पर एटमी टेस्ट किया जाता है। और जब एटमी टेस्ट किया जाता है, जब ब्लास्ट किया जाता है, तो एक बड़ी कंपन पैदा होती है। और जिस तरीके से अब ये भूकंप की खबर निकलकर सामने आई है, तो इस भूकंप की खबर के बाद जिस तरीके से बंदर अब्बास के पास ये भूकंप आया, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने एटमी टेस्ट किया है, परमाणु टेस्ट तो नहीं किया। ये अब एक बड़ी आशंका बनी नजर आ रही है कि एटमी परीक्षण की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बंदर अब्बास के पास जो है भूकंप का झटका महसूस किया गया, तो उसको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है, ये आशंका की जा रही है कि ईरान के द्वारा एटमी टेस्ट किया गया है। ये बड़ी अपडेट है जंग के बीच। ईरान ने परमाणु टेस्ट तो नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल इस बीच बना हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है जंग के बीच जो है, वो ईरान ने परमाणु टेस्ट तो नहीं किया, ये अब एक बड़ा सवाल बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परमाणु टेस्ट के बाद भी जमीन में एक हलचल पैदा होती है, एक कंपन जो है वो देखने को मिलती है। और इस बीच बंदर अब्बास के पास जिस तरीके से ये भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता करीब करीब 4 के आसपास की रही है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद जो है ईरान के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया है और इसी वजह से ये कंपन पैदा हुई है। क्योंकि जब परमाणु टेस्ट करते हैं तो ज़मीन में एक बड़ा गड्ढा किया जाता है, और ज़मीन में बड़ा गड्ढा करने के बाद उसके अंदर परमाणु टेस्ट किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, धमाका किया जाता है। और अब ये बड़ी अपडेट जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जंग के बीच ईरान ने परमाणु टेस्ट किया है। देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और कई बड़े सवाल जो हैं वो भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जंग के बीच ईरान के द्वारा परमाणु टेस्ट किए जाने की ये अपडेट निकलकर सामने आई है, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ईरान के द्वारा जंग के बीच परमाणु टेस्ट तो नहीं किया गया। अगर ईरान परमाणु टेस्ट करने में सफल रहता है, अगर ईरान जो है परमाणु बम बनाने में सफल रहता है, एटमी बम बनाने में सफल रहता है, तो आप समझिए ये युद्ध जो है किस मोड़ पर पहुंच सकता है। इस युद्ध के परिणाम जो हैं वो और भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं अगर ईरान के द्वारा परमाणु टेस्ट किया गया होगा। और अगर ईरान जो है वो एटमी बम को पा लेता है, परमाणु परीक्षण उसका सफल रहता है, तो यहाँ पर स्थितियाँ और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकती हैं, स्थितियाँ और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं, विपरीत हो सकती हैं। क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आया तो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। आप समझिए स्थितियों को, और पूरी लड़ाई यहाँ पर जो है वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही थी। और अब सवाल यहाँ पर यह है कि ईरान में